नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो में हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 तक। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 47 से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोत्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ये वो कॉमन श्लोक है जो हर व्यक्ति की जुबान से आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मीनिंग ये है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस श्लोक। हर व्यक्ति ने लाइफ में अपने एक ना एक बार तो ये इसकी समरी बोली होगी। दूसरों को सांत्वना देते टाइम, मोरलाइज करते टाइम कि कर्म करे जा, फल की इच्छा ना कर। यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि आपके युद्ध में पार्टिसिपेट करने के बाद किसका वध होगा, उसका वध होने से आपको क्या फल मिलेगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको राज्य मिलेगा या हार मिलेगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि इन सारे फलों की इच्छा त्याग दो। आप सिर्फ अपना कर्म करो, वो कर्म जो युद्ध करने का है आपका। 3 प्रकार के मुख्यतः कर्म बताए गए हैं। एक कर्म जिसको हम स्वधर्म के मार्ग से हमको मिलता है कर्म, दूसरा कर्म होता है विकर्म, तथा तीसरा कर्म होता है अकर्म। कर्म या कर्तव्य जो प्रकृति के गुणों के रूप में हम लोगों को मिलता है, उसको तो हम बोलते हैं कर्म। प्रकृति के गुणों के रूप में मीन्स जो भगवान का आदेश है, जो भगवान का आदेश है हम लोगों को वो पूरा करना है, दैट इज कर्म। अब अकर्म क्या होता है? अपने कर्म को ना करना और अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए किसी भी कर्म को विकर्म कहा जाता है। अगेंस्ट दी विल, जिसके आदेश के द्वारा कोई काम कर रहे हो, भगवान कृष्ण का आदेश है तो वो कर्म हो गया, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, कुछ और ही काम कर रहे हो, तो वो विकर्म हो गया। और आपने कुछ भी नहीं किया, वो अकर्म हो गया। सो भगवान यहां अर्जुन को सिंपली ये बता रहे हैं कि मेरा आदेश या प्रकृति का जो आदेश है, प्रकृति के गुणों के रूप में जो तुम्हें आज मिला, जो तुम आज यहां रणभूमि में खड़े हुए हो, उसको मानो, उस कर्म को करो, उससे पीछे ना हटो। बिल्कुल भी किसी प्रकार के फलों की इच्छा आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। हम चलते हैं श्लोक नंबर 2.48 में। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करे। और योग क्या होता है? जो आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने से बचाते हो, उनको एकाग्र करते हो।
और एकाग्र करने के बाद कोई कर्म करते हो उसको आप योग बोलते हो, क्योंकि योग के माध्यम से आप अपने चंचल मन को भी संभाल सकते हो और अपनी भटकती हुई इंद्रियों को भी एकाग्रचित्त कर सकते हो। सो भगवान कह रहे हैं कि आप योग के माध्यम से, अगर आप ऐसे नहीं चल पा रहे, ऐसे तुरंत फैसला नहीं ले पा रहे युद्ध करने का, तो योग को अपनाओ। योग को अपनाओगे तो अपने मन को भी स्थिर कर पाओगे और अपनी इंद्रियों को एकाग्रचित कर पाओगे। और यहां पे एक परम तत्व की बात आती है इस श्लोक में कि व्हाट इज दैट परम तत्व। वो परम तत्व है भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परम तत्व मीन्स वो चीज जो अर्जुन को इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स कर रही है। दैट मीन्स भगवान कृष्ण जो निर्देश दे रहे हैं अर्जुन को, उस निर्देशानुसार कार्य करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। और वो योग जो है, वो योग यहां फलित हो जाएगा अगर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मान ली और उनके निर्देश के अनुसार वो युद्ध लड़ लेता है, तो वो योग उसका सफल हो गया, जिस योग की बात इस श्लोक में की जा रही है। क्योंकि भगवान मानते हैं, अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हमारा मन चंचलशील है। उस चंचलशील मन को एकाग्र करने की, स्थिर करने की एकमात्र प्रक्रिया योग है। सो योग के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को चाहते हैं कि वो युद्ध करें। नेक्स्ट श्लोक नंबर 49। दूरेण व्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। एक व्यक्ति है जो आज की डेट में, अभी अर्जुन की कंडीशन वही है जो हम सेकंड पार्ट इस श्लोक का बता रहा हूं पहले, जो कर्मों के फल के पीछे भाग रहा है। और वो व्यक्ति जब तक कर्मों के फल के पीछे ही भागता रहेगा, वो जन्म जन्मांतर के चक्र में चलता रहेगा। और पहला श्लोक क्या बता रहा है, पहला लाइन इस श्लोक की बताती है कि भगवान के दास के रूप में जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत हो जाता है और सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है, ऐसी भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है उसके लिए। सिर्फ एक कृपण व्यक्ति जो सकाम कर्मों को करके उनके फलों को भोगने की इच्छा रखता है। सो अगेन बात वही आ गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपको पूरी तरीके से मेरे ऊपर निष्ठा रखनी होगी, मेरे निर्देशों को स्वीकार करना होगा, दास के रूप में अपने स्वरूप को अपनाना होगा। वही मार्ग आपके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग होगा और फल की इच्छा किए बिना आपको युद्ध करना होगा। तभी आपका जीवन सफल होगा। और कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, इसीलिए वो एक जन्म से दूसरे जन्म में भटक रहे, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहे। श्लोक नंबर 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। देखिए, कर्म, मैंने अभी आपको एक कर्म बताए थे, एक टाइप ऑफ कर्म बताया था, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब एक जो हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं वहां पे आ जाता है जहां हम अपने प्रारब्ध कर्म और उन प्रारब्ध कर्मों पर लगने वाला जो ब्याज होता है, जिसको संचित कहते हैं, हम उन चीजों में लाइफ में भटकते रहते हैं। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि अगर या तो आप कर्म करते जाओ, फल भोगते जाओ, प्रारब्ध अपना बढ़ाते जाओ, प्रारब्ध के साथ साथ संचित बढ़ाते जाओ। अच्छा कर्म करोगे, प्रारब्ध कम हो जाएंगे, मीन्स जो आपके बुरे कर्म है वो कम हो जाएंगे। प्रारब्ध मीन्स अच्छे बुरे दोनों कर्म को प्रारब्ध कहा जाता है, जो हम इस योनि में भुगत रहे हैं। जो प्रारब्ध हमारे रह जाएंगे वो हम आगे वाले लाइफ में ले जाएंगे। सबसे सिंपल चीज बताई गई है कि जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेश को पा सकता है, उसका ध्यान कर सकता है, उसको जान सकता है, वो इन सारे कर्मों से दूर हो जाएगा। ना तो प्रारब्ध में फंसना, ना संचित में फंसना, आप अल्टीमेटली भगवान की शरण में पहुंच जाओगे, जो परम तत्व है भगवान कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। यहां हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार होने से बचना है। तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की प्रक्रिया यही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, इस श्लोक को समझिएगा। श्लोक नंबर 2.50, श्लोक नंबर 50, अध्याय 2, इसको समझें, क्योंकि ये कर्म फैक्टर ही है, ये कर्मों का सिद्धांत ही है जो बार बार हमें इस योनि में, भले ही किसी भी मनुष्य योनि आए, जानवर की योनि आए, किसी भी प्रकार से हम लोग उस चीज में फंस रहे हैं। मीन्स हम इस संसार में आ रहे हैं। अगर आप जन्म लेने से, अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, आपको मुक्ति मिले, आपको वैकुंठ मिले, आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और भगवान की शरण में जाने का सबसे आसान रास्ता है श्रीमद् भगवद गीता। आपको गीता का पाठ करना पड़ेगा। इस श्लोक में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 50 से आगे बढ़ेंगे, 51 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।